असम्बलियाँ तोड़ी हैं। ये तो बिल्कुल एक इनका जवाब नहीं था बनता है। हुक्मरान आके क्या करते हैं, जो आएगा वो भी बेचारा 6 महीने अपना पेट भर लेगा। ये जो चंद लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये तमाम लोग वोट नहीं है। वोट तो असल वो बैठा हुआ है जो घर में बैठा हुआ है। पाकिस्तान में इस टाइम इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉलर आप देखें एक महीने में 11 रुपये क्रॉस कर गया। बहुत बड़ा इलेक्शन है ये, पाकिस्तान का इलेक्शन है ये, कोई एक जनरल कौंसिल का, एक यूसी का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाजरीन, सदर मुमलिकत के ख़त का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 माह में इलेक्शन मुमकिन नहीं है, उन्हें मज़ीद वक्त दरकार है और तकरीबन 7 माह कम अज़ कम इलेक्शन होने में दरकार हैं और 7 माह लगेंगे अगले इलेक्शन होने तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने कौम को ये कहा था कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएँ, क्योंकि 3 माह में इलेक्शन होंगे। तो अब अगर कौम तैयार है तो इलेक्शन कमीशन क्यों तैयार नहीं है, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो क्या अपोजिशन को इसका कोई फ़ायदा होगा, और तब तक हुकूमत कौन करेगा? जो इस कदर महंगाई बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? ये सवालात हैं, आवाम से पूछते हैं। चले आवाम के पास। अगर इलेक्शन लेट हो जाते हैं, अगर 7 माह पे तक जाती है बात, आपका क्या ख्याल है, हुकूमत तब तक कौन करेगा? फिर तो ये निगरान हुकूमत आएगी और क्या होगा। ये शहबाज शरीफ का तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। शहबाज शरीफ साहब तो निगरान हुकूमत की तरफ जा ही नहीं रहे। वो नहीं जा रहे। कि इमरान साहब का जो वोट बैंक है वो बढ़ा हुआ है। अगर 7 माह और मज़ीद लेट होता है इलेक्शन, तो क्या ये अपोजिशन के हक़ में बेहतर? आप ये देखें इस टाइम जो है ना, हुकूमत ना होने की वजह से जो है ना, मुल्क आप देखें किस तरफ जा रहा है। आप अपना डॉलर देखें किस तरफ चला गया है। 190 से अबव हो गया आज, कम नहीं है ये। 192 में अच्छा है ये। मुझे ये बताएं, अगर लेट होता है इलेक्शन, अभी डॉलर 190 क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ें महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हुकूमत बाकायदा तौर पे कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, तो अब 7 माह फिर हुकूमत कौन करेगा और सारा सेटअप कौन देखेगा? महंगाई को कौन कंट्रोल करेगा? पहले भी चलता रहा हमारा सिस्टम, बगैर पार्टी सिस्टम जब था तो उस वक्त भी हुकूमत चलती थी। मार्शल लॉ आया, उस वक्त भी हुकूमत चलती थी। ठीक है, कोई ना कोई हुक्मरान तो होता था ना। तो अबूरी तौर पे जो आएंगे वही करेंगे। हुक्मरान आके क्या करते हैं? अच्छा सवाल तो ये है ना। अच्छा, ठीक है, उन्होंने भी अपने पेट भरना है। जो मतलब आएगा वो भी बेचारा 6 महीने अपना पेट भर लेगा। मतलब हुक्मरान हो ना हो एक बराबर है। हमारे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं हुक्मरान। हुक्मरान कहाँ पर हैं? और आप हुक्मरान देख लें कि वो एक बंदा जो हमारे वोट पे आया हुआ है, हमारे टैक्स उस पर खर्च हो रहा है, ठीक है, और वो शख्स हमें सिक्योरिटी नहीं मेरी, हमसे स्नैचिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सरेआम हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और उसके लिए 1700, 1000, 500, 200, 100, 50 उसके सिक्योरिटी पर्सन रखे हुए हैं। और वो भी कौन से? जो स्पेशल फोर्सेस इन्होंने तैयार की हुई है। तो यार आप अवाम को रिलीफ दो, या आप अपने लिए ये सारी वो कर रहे हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर 7 माह लगते हैं और लेट होते हैं इलेक्शन, तो फ़ायदा किसको होगा, अपोजिशन को या इमरान खान साहब को? जी, दोनों पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है। इमरान खान साहब को भी फ़ायदा हो सकता है इस एंगल से कि उन्होंने जो हमदर्दी हासिल की है वो ख़त की वजह से, और ये खुल के सामने आ गया कि ये जनाब इसकी वजह से हुकूमत गिराई जा रही थी। तो अब उनको मिला है टाइम और अब ग्राउंड हो गई खाली। अब तमाम सियासी पार्टी अपना अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाएंगी, अपने वोटर्स को बाहर निकालेंगी, तो ही मुमकिन हो सकेगा। 7 माह हुकूमत कौन करेगा? उसमें निगरान गवर्नमेंट होती है जो अपना अरसा पूरा करती है। ईरान हुकूमत की तरफ तो आ ही नहीं रही अपोजिशन। वो ज़रूरी नहीं है कि 90 दिन से हो या इससे ज़्यादा दिन में हो, लेकिन इस प्रोसेस को, इलेक्शन को, बहुत बड़ा इलेक्शन है ये, पाकिस्तान का इलेक्शन है ये, कोई एक जनरल कौंसिल का, एक यूसी का नहीं है, ये पाकिस्तान का इलेक्शन है। इसमें टाइम ज़रूर हुकूमती वज़रा इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो जानबूझ के लेट कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? जी नहीं, ये मजबूरी है सियासी जमातों की कि उन्होंने अपने अब जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको रेडी करना है। ये जो चंद लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये तमाम लोग वोट नहीं है। वोट तो असल वो बैठा हुआ है जो घर में बैठा हुआ है। वोट तो वो बैठा हुआ है जो मार्केटों में बैठा हुआ है, कारखानों में बैठा हुआ है। आपके ख्याल में इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए या नहीं, 3 माह में होने चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में ये अरसा कम रहेगा, इसको टाइम मिलना चाहिए। इसका सारा प्रोसेस जो है ना उसको हल। कौन जीतता नज़र आ रहा है इलेक्शन? इलेक्शन में तमाम पार्टीज़ इस वक्त लग रहा है कि हर बंदा अपना जोर दिखा रहा है, अपने अपने सपोर्टर्स को बाहर निकाल रहा है। वोट बैंक किसका ज़्यादा नज़र है? वोट बैंक इस वक्त इमरान खान साहब ज़्यादा हमदर्दी हासिल कर रहे हैं आम आवाम। भी मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ जो है उसका प्रोसेस रहता है, तो उसके बगैर जो इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो अक्टूबर तक ये प्रोसीजर जाएगा, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2022 के बाद ही मुमकिन हो सकता है। जारी बात है, ये हुकूमत ने जो सबसे पहले
किया ना इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं, ये तो बिल्कुल एक इनका जवाब नहीं था बनता है। एकदम सब चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल है। इलेक्शन का सोचता है इंसान 5 साल बाद ही, एकदम सारी चीज़ें मैनेज करना तो मुश्किल है ना। वो भी सही कह रहे हैं कि अक्टूबर तक नवंबर तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एकदम तो ये सारी चीज़ें होनी। तो इमरान खान साहब ने जो कौम से कहा था कि कौम तैयार हो जाए इलेक्शंस के लिए, 3 माह में इलेक्शन होंगे, उसका क्या बनेगा? सारा इमरान खान ने तो बहुत कुछ कहा हुआ है। इमरान खान बेसिकली बंदा तो लायल है, वो मुल्क के साथ ठीक है, वो कुछ करना चाहता है लेकिन उसको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। तो अवाम कौन नहीं करने दे रहा? ये आपको पता है, पीछे जो बैरूनी ताकतें हैं, मैं बोलूँ मेरे वो पीछे लग जाए, बैरूनी ताकतें ही ना करने दे रही। अब ये जो 7 माह हैं, जी ये किस कदर अहम, अगर 7 माह तक ले जाती है इलेक्शन कमीशन, तो इमरान खान साहब की अब वो कहते हैं कि उनकी हाइप बनी हुई है, उनका वोट बैंक बढ़ा हुआ है, क्या ये कम हो जाएगा? अपोजिशन को फ़ायदा होगा इसका? सर, अपोजिशन को फ़ायदा होगा। और सबसे ज़रूरी पाकिस्तान में इस टाइम इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉलर आप देखें 1 महीने में 11 रुपये क्रॉस कर गया, और ये 200 के ऊपर 150 से ऊपर पेट्रोल जाने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है, हाई महंगाई की बहुत ऊपर जा रही है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है इस वक्त। निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर नहीं होते इलेक्शन जी तो हुकूमत कौन करेगा 7 माह? हुकूमत फिर ये नून लीग करेगी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं करेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि 3 माह में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन की तैयारी कर लें आवाम को, ठीक है। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि 3 माह में मुमकिन ही नहीं है, 7 माह लग जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है लगा देने हैं इन्होंने। अच्छा, हाँ जी, लेट हो जानी है लेट हो जाने। तो तब तक डॉलर को कौन कंट्रोल करेगा, महंगाई को कौन कंट्रोल करेगा 7 माह? अब आप लोगों ने नवाज शरीफ को इन्हें दोबारा से चुन रहे हो, अब यही कुछ करेंगे। इमरान खान तो बहुत अच्छा लीडर था, अच्छा, हम तो कहते हैं उसे ही आना चाहिए। ठीक है। नहीं, वो अच्छे तो लीडर हैं, लेकिन अगर 7 माह इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ही नहीं करवाती और नए वज़ीर-ए-आज़म दोबारा से इमरान खान सब नहीं आते, तो तब तक आवाम को कौन संभालेगा, हुकूमत को कौन संभालेगा? ये सारे डॉलर सवाल है बस उसकी, इसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म ही रहने दें अभी, इमरान खान साहब को। हाँ। अगर नहीं इलेक्शन कराते, 7 महीने नहीं करवाते, तो फिर 7 महीने तक इसे ही रहने दें। पूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही रहे। हाँ, यही रहे। तो इमरान खान साहब ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे? ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम तो दो उन्हें। 3.5 साल आप टाइम लोगों ने 3.5 साल, ये जो बाकी हैं इन्हें इतने टाइम दिया, फिर नहीं इन्होंने कुछ किया। इमरान खान को रहना चाहिए। अब इतनी देर की उनको दी हुई है हुकूमत, अब इतनी देर में तो नहीं ना ठीक हो सकता कुछ भी। अब इतना कुछ ठीक हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए या 7 माह लगेंगे? 7 माह लगेंगे। 7 माह लगेंगे। तो अगर तो अच्छा है, हो जाए अगर इलेक्शन हो जाए तो अच्छा है। अगर नहीं होंगे तो 7 माह जो है वो कौन हुकूमत देखेगा? आपका क्या ख्याल है? महंगाई पे कौन कंट्रोल करे? इमरान खान ही करे। अच्छा, 7 माह इमरान खान ही रहे। हम महंगाई झेल लेंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कह रही है कि 7 माह में इलेक्शन मुमकिन हो सकते हैं लेकिन 3 माह में इलेक्शन मुमकिन नहीं है, इसके पीछे किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है? आवाम 7 माह क्या करेगी? डॉलर का रेट कौन कंट्रोल करेगा? महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? मुल्क में 7 माह हुकूमत किसकी होगी और अगला इलेक्शन कौन जीतेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जो हैं आवाम ने दिए हैं। आप क्या समझते हैं? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। देखते रहिए बागी TV।